इंजीनियरिंग में एक चैप्टर है भैया, मापन की विधियाँ और पद्धतियाँ। इसमें किस टाइप से सवाल आते हैं इस सभी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आज। और इससे सवाल 110% आता है आपको, ITI हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग, ITI के किसी भी ट्रेड में, है ना। इससे सवाल आपको आना ही आना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मापन मतलब मेजरमेंट सिस्टम से। और थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ा गया है, तबीयत खराब है थोड़ा सा, लेकिन बीमार हम अभी नहीं हैं, है ना। इसलिए कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे आप सभी के लिए आज, लेकिन हम सोचे सुबह सुबह पहले हम बच्चों का काम कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ी नज़दीक है। ठीक है भाई लोग, एक चैप्टर है आपका मापन, है ना, मापन की विधियाँ, है ना। ये चैप्टर का नाम है। और पद्धतियाँ एवं पद्धतियाँ भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं, कौन कौन से पद्धति हैं मापने का, है ना। आपको सवाल किस प्रकार से आएगा और क्या होता है ये, देखिए। मापने का एक बात याद रखिएगा, मापन का जो विधियाँ है, विधि जो है, आपको विधि के बारे में बता देते हैं। विधियाँ जो है मापने का, है ना, वो देखिए सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, जिसको अपना लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष मापन विधि। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट टूल जो होता है अपना, वह टूल जिसमें देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5, ये इंच में है, mm में है, सेंटीमीटर में है, ये उस टूल पे लिखा हुआ है ना। डायरेक्ट मेजरमेंट, इसके माध्यम से, है ना, हम किसी भी जॉब को डायरेक्ट देख करके माप सकते हैं, एक बार में ही फाइनल कर सकते हैं। कैसे? जैसे स्टील रूल जो है ये अपना, है ना, इस स्टील रूल पे देखिए आपको लिखा हुआ है रीडिंग, जितना रीडिंग आपको लेना है इस पे, इस टूल पे, है ना, लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 1 mm, 2 mm, 10 mm। तो जिस औजार पे, जिस टूल पे मेजरमेंट लिखा हो, जिसके माध्यम से डायरेक्ट हम कोई भी जॉब को डायरेक्ट हम मेजर कर सकते हैं। इस जॉब का लंबाई हमारा 50 mm है, 100 mm है, 5 सेंटीमीटर है ना। कुछ भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट टूल के माध्यम से डायरेक्ट हमको जानकारी मिल जाता है, रीडिंग प्राप्त हो जाता है। जैसे स्टील रूल में आपका लिखा हुआ है रीडिंग, है ना। उसके बाद वर्नियर कैलिपर ले लेते हैं, उसमें भी रीडिंग लिखा हुआ रहता है। स्क्रू गेज ले लेते हैं, स्क्रू गेज जो होता है उसमें भी रीडिंग लिखा हुआ होता है। वो बेल प्रोटेक्टर होता है। जिस भी औजार पर मेजरमेंट लिखा हो इसी वाले फॉर्म में, है ना, mm में हो, सेंटीमीटर में हो, है ना, किसी भी प्रकार से उस टूल पे मेजरमेंट लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेजरमेंट टूल, है ना। जिसको हिंदी में अपना लोग क्या कहिएगा, प्रत्यक्ष मापन विधि या प्रत्यक्ष मापन। और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल, है ना। इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल, जैसे ये जो है आपका कैलिपर है, इसमें देखिए कहीं भी रीडिंग लिखा हुआ है नहीं है, लिखा हुआ, इसको अपना लोग क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट है ना मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है कि इसके माध्यम से हम कोई भी माप तो ले सकते हैं कोई भी जॉब का, लेकिन इसमें रीडिंग लिखा हुआ है नहीं। अब इसको फैला दिए, है ना, इसको फैला दिए कितना mm का है ये जॉब। उसके बाद इसको फिर कहाँ पे ले जाते हैं, इस स्केल पे ले आते हैं, जितना फैला हुआ है ये स्केल पे हम ले गए, ये यहाँ तक फैला हुआ है। तब इस स्केल के सहायता से अपना लोग जानते हैं ये जो फैला हुआ है ना, कैलिपर का जो ये मुहुआ है, ये फैला हुआ है कितना mm तक, कितना सेंटीमीटर तक। तब उस जॉब का जो है अपना लोग गणना कर सकते हैं कि भैया ये जो है आपका यहाँ जो जॉब लगा हुआ है ये हमारा 50 mm है, 60 mm है, कि 70 mm है, कि कुछ भी है, कोई भी रेडियस है या फिर कोई भी डायमीटर है, उसका मेजरमेंट आप
मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। इसको अपना लोग एक और नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेजरमेंट टूल, है ना। इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल को अपना लोग सेकेंडरी मेजरमेंट टूल भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष मापी यंत्र, अप्रत्यक्ष मतलब हम इसको देख नहीं रहे हैं, इसको देखने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं, स्टील रूल का यूज करते हैं, है ना। इसको फैला दिए, फिर इसको जानने के लिए, उस मेजरमेंट को जानने के लिए स्टील रूल का हम सहायता लिए, फिर उस पे जा करके उस मेजर को जाने कि भैया ये फैला हुआ है और इसमें जो जॉब अपना लोग जिस जॉब को मापे हैं वो इतना इतना सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये देखिए, ये जो इस टाइप का आपको कैलिपर दिख रहा है, ये आउटसाइड माप रहा है ना। कोई भी जॉब के आउटसाइड मेजरमेंट कर रहा है ना। इसलिए इसको कहते हैं आउटसाइड कैलिपर। एक है ही, देख रहे हैं इधर मुंडिया घुसल है इस प्रकार, तो इसको डाल करके कोई भी होल में, है ना, कोई भी होल में इंटरनल जॉब एरिया को अपना लोग जांचते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनसाइड, है ना। ये स्प्रिंग टाइप है ना कैलिपर। इसमें देख रहे हैं स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये स्प्रिंग टाइप है। और इंटरनल जॉब को मापने के लिए इसलिए इसका नाम कहते हैं इंटरनल, है ना। और इनसाइड ये कैलिपर। ठीक है, ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष माप। एक माप क्या था, डायरेक्ट मेजरमेंट जिसमें रीडिंग लिखा हुआ था, जिसमें रीडिंग लिखा हुआ नहीं है ऐसा औजार पे, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है ना, ये दो अंतर है, दो प्रकार का माप हो गया आपको। एक और है, ये देख लीजिए, स्लिप गेज, है ना। कोई भी जॉब को तुलना करते हैं इसके माध्यम से, है ना। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज में जो जोड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं रिंगिंग प्रोसेस, है ना, रिंगिंग। इस टाइप का सवाल आपको प्रैक्टिकल ये सीबीटी एग्जाम में आएगा, है ना। इसके फिगर से आएगा, रिंगिंग प्रोसेस कैसे होता है, एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज में जोड़ने का जो विधि है, किस प्रकार से जोड़ते हैं, वो भी आपको इसमें स्पष्ट दिख रहा है। ये स्लिप गेज का फिगर है आपका, है ना। इसको देख करके आप, इसका पूरा सेट आता है ना, पूरा सेट आता है। इसका तुलनात्मक, इसको कहते हैं तीसरा नंबर में इस मेजरमेंट को तुलनात्मक विधि, जो आपको स्लिप गेज के माध्यम से तुलना करते हैं कोई भी जॉब को। इसका ये जॉब है हमारा, ये स्लिप गेज को यहाँ लगा दिए। अगर भैया ये रहेगा स्लिप गेज का साइज सब पे लिखा हुआ रहता, अगर ये 20 mm का स्लिप गेज है, ये अगर नहीं यहीं तक आया 20 mm, एक और स्लिप गेज लगा देंगे हम। ठीक है, तो अब अगर ये जो हमारा 30 mm का है, यहाँ 10 mm वाला, है ना, एक और स्लिप गेज लगा दिए, तो दोनों को ऐड जो किए हैं, एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज से जो ऐड किए हैं, उसको कहते हैं रिंगिंग प्रोसेस, है ना। तो अब हम तुलना करते हैं कि ये जॉब का जो साइज है हमारा 30 mm का है ना। तो समझ सकते हैं भाषा से भी कि आप तुलनात्मक जो है कंपैरिजन है, कंपैरेटिव मेथड आप इसको कह सकते हैं, तुलनात्मक विधि को। इसका जो प्रयोग है स्लिप गेज का मास प्रोडक्शन के लिए क्या है, बहुत अधिक उत्पादन है, तो बहुत अधिक जॉब है, उसको मापने के लिए मास प्रोडक्शन के लिए आप स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। इस विधि में एक्यूरेसी उतनी अधिक मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी उतना अधिक आप नहीं कह सकते हैं भैया कि ये एकदम एक्यूरेट माप है। इसमें और एक बात याद रखना है, मापन की शुद्धता की कोई गारंटी रहता है नहीं, है ना। ये भी आप कह सकते हैं स्लिप गेज के माध्यम से, अगर कोई भी जॉब को अपना लोग मापते हैं। इसके बाद ये 3 प्रकार से जो माप लेते हैं, है ना, ये आपका विधि है, तीनों विधि है। सबसे पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, एक वो क्या है, कंपैरेटिव मेथड, है ना। ये 3 मेथड के माध्यम से कोई भी जॉब का आप तुलना, ये माप ले सकते हैं। ठीक है, इसी के तहत आता है क्या, मापन की पद्धतियां तो आप लोग पढ़े हुए हैं सभी लोग। अब इसी में क्या है, मापन की पद्धतियां को भी आपको जानना है ना। क्या होता है मापन की पद्धतियां, ये तो आपको जो हम बता रहे थे मापन की विधियां, है ना। अब पद्धति में क्या क्या आता है, बचपन से पढ़े हुए होंगे आप लोग,
एक नंबर जान जाइए, CGS सिस्टम, CGS है ना सिस्टम, CGS सिस्टम में है ना, इसको अपना लोग क्या एक और कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। इसी का नाम क्या है, फ्रेंच सिस्टम, जिसमें क्या कहा गया था, लंबाई को है ना मापते हैं सेंटीमीटर में, ये सब जानते ही होंगे ना भाई लोग। द्रव्यमान को जो है अपना लोग मापते हैं ग्राम में, और समय को मापते हैं अपना लोग सेकंड में है ना। ये चीज़ तो अपना लोग जान ये रहे हैं। उसी में फिर क्या है, ये सब जो आपको बता रहे हैं पद्धतियां हैं। दूसरा क्या है, FPS सिस्टम है ना, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं, एक बात और, ब्रिटिश सिस्टम। और ब्रिटिश सिस्टम में अपना लोग क्या मापते हैं, कैसे मापते हैं, याद होगा आप सभी को, हम बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। ब्रिटिश सिस्टम में है जो भैया है ना, APS सिस्टम में लंबाई को मापते हैं है ना फुट में। फुट क्या होता है, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है ना, 12 इंच बराबर 1 फुट, ठीक है। उसके बाद फिर द्रव्यमान को मापते हैं अपना लोग पाउंड में, ठीक है। और समय को मापते हैं अपना लोग सेकंड में है ना। उसी प्रकार से एक चीज़ और जान जाइए, जब इतना कुछ आप जानते ही हैं तो। और दूसरा ये क्या है, MKS सिस्टम, हाँ MKS सिस्टम। तीसरा है MKS सिस्टम है ना। इसी को अपना लोग कहते हैं ना, कुछ राशि को इसमें ऐड कर दिया, इसका मॉडिफाई कर दिया गया है, इसी को अपना लोग नहीं कहने लगे हैं अब आजकल SI सिस्टम है ना। SI सिस्टम बन गया, इसमें कुछ जो है मॉडिफाई कर दिया गया, कुछ राशि को जोड़ दिया गया है, जिसके कारण इसको अपना लोग क्या कहने लगे, SI सिस्टम है ना, मीट्रिक सिस्टम है ना, इसे ही कहते हैं। जिसको अपना लोग क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर में, है कि नहीं। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, समय को मापते हैं सेकंड में। क्या ये सब बात आप लोग हमको लगता है जानते ही होंगे। अब ये जो है आपको 1960 ईस्वी में माप तौल समिति के द्वारा क्या किया, यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम बना दिया गया, कुछ राशि को जोड़ दिया गया, तो उसी में क्या कर दिया, लंबाई को मीटर में मापने लगा है ना, द्रव्यमान को केजी में मापा है ना, समय को सेकंड में, धारा को एम्पेयर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, तापमान को केल्विन में है ना। यही सब तो बात है, इस सिस्टम में आपको पढ़ना है। कुछ सहायक आपको राशि इसमें भी जोड़ा गया है, जैसे कि रेडियन, इसका प्रयोग 2D कोणों को मापने के लिए करते हैं है ना। यही सब बात है, कोई खास बात है नहीं हमको लगा। लेकिन मेजरमेंट सिस्टम जो आपका स्टार्टिंग है वो यहाँ से होता है, उसके बाद फिर उपसर्ग होता है ना। प्रीफिक्स आप लोग पढ़े होंगे, बड़े राशियों को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग है ना, प्रीफिक्स का उपयोग किया गया है। प्रीफिक्स वही नहीं सुने हैं, डेका, हेक्टो, किलो, गीगा है ना, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटा है ना। और उसी का अर्थ क्या हो जाता है, 1 डेकामीटर बराबर 10⁻1 मतलब 10 मीटर। हेक्टो में 10⁻2 कर दिया, 100 मीटर या लीटर। और फिर किलो में क्या कर दिया गया, 10⁻3 मतलब 1000 मीटर है ना। मेगा में कर दिया गया 10⁻6 है ना। इसी प्रकार से अब जो है कुछ उपसर्ग को इसमें जोड़ दिया गया। यही सारा चीज़ को अपना लोग मेजरमेंट सिस्टम में पढ़ते हैं, कोई खास बात है नहीं। ऐसी से आपका सवाल आता है, अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं बुक से तो फिर ये सब सवाल आपको MCQ में आसान हो जाएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यही सब बात था, हमको लगा कि बच्चों को बता देना चाहिए है ना। बाकी थ्योरी क्लास के लिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, सभी को हम पढ़ाए हुए हैं बेहतर तरीक़ा से है ना। आप लोग वहाँ से लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा भाई लोग
फीटर थ्योरी का, डीजल मैकेनिक थ्योरी का, सभी प्रकार का ITI से रिलेटेड या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको सवाल जो है आपका आसानी से बनेगा। एक बार देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद भाई लोग।